सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटेक गुरु चैनल को और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है पॉलिटेक गुरु यूट्यूब चैनल में और मेरा नाम है शिवा। फ्रेंड्स, एथिकल हैकिंग कोर्स में हमारी क्लास 4 चल रही थी, जिसमें हमारा प्रॉक्सी रनिंग फेज में हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम जानने वाले हैं प्रैक्टिकल प्रॉक्सी का। यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी प्रॉक्सी की, जिसमें हमने बेसिक क्लियर कराया है, जो कि हमने प्रॉक्सी के बारे में बताया था कि प्रॉक्सी क्या है, प्रॉक्सी का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से वर्क करती है प्रॉक्सी के टाइप्स के बारे में बताया था। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में यानी कि सेकंड पार्ट में हमने बताया था प्रैक्टिकल की वेब प्रॉक्सी का किस तरीके से यूज करते हैं, यानी कि एक वेबसाइट के थ्रू वेबसाइट यानी कि प्रॉक्सी वेबसाइट के थ्रू किस तरीके से आप अनोनिमस रह पाते हैं। यह हमारा बेसिक कंसेप्ट था। लेकिन फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने ब्राउजर जो सा ब्राउजर आप यूज करते हैं, क्रोम करते हैं, फायरफॉक्स, उसमें कैसे प्रॉक्सी की सेटिंग कर सकते हैं आप। तो ये जानेंगे हम, और हम जानेंगे कि वर्ल्ड की जो प्रॉक्सी बेस्ट वेबसाइट है जिनसे हम फ्री में प्रॉक्सी ले सकते हैं, उन वेबसाइट के बारे में जानेंगे वन बाय वन। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें। यदि आप एक एक्सपर्ट एथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करें, वन बाय वन हमारी सभी क्लासेस देखें, 1 से लेकर सभी। तभी आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, तो तभी आप एक एक्सपर्ट एथिकल हैकर बन पाएंगे, वरना आप एक स्क्रिप्ट किडीज बनकर रह जाएंगे, जिससे कि आपको 1 बाय 1 कुछ भी नहीं पता होगा। तो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। मैंने अपने गूगल क्रोम को ओपन करके रखा हुआ था, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बेस्ट फ्री प्रॉक्सी वेबसाइट जिनसे हम प्रॉक्सी लेते हैं फ्री में। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि एक वेबसाइट होती थी, वेबसाइट से हम वेबसाइट पर जाते थे, उस वेबसाइट पे हम वेबसाइट का यूआरएल डालते थे और वहां से अनोनिमस होते थे। पर आज हम क्या करेंगे, ब्राउजर के अंदर ही अपने जो गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, उसके अंदर सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद अपने आप को अनोनिमस बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फ्री सर्च करता हूँ, फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट्स होगी जहाँ से हम फ्री प्रॉक्सी लेते हैं, हमें बेस्ट वेबसाइट आ जाएगी। जो मेरी फेवरेट वेबसाइट्स है मैं ओपन करूँगा। फ्री प्रॉक्सी लिस्ट .net मेरी फेवरेट वेबसाइट है, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर मेरी spicy.1 ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं। freeproxy.cz, इन वेबसाइट्स का मैं यूज़ करता हूँ। 1 बाय 1 हम इन सभी वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरी फ्री प्रॉक्सी लिस्ट .net जो है ये ओपन हो चुकी है, इसको मैं चलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ। यदि आप यहाँ से बाय करते हैं तो ये बेहतरीन प्रॉक्सी लिस्ट आपको परचेज में भी देते हैं, आप उनको परचेज कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा फ्री प्रॉक्सी लिस्ट। ये सभी फ्री प्रॉक्सीज हैं जिनको आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री के हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले मिलता है IP एड्रेस, पोर्ट कोड, कंट्री, अनोनिमिटी यानी कि प्रॉक्सी की अनोनिमिटी कैसी है। और यहाँ पर मिलता है गूगल यानी कि गूगल में रैंक कैसी है इसकी। और उसके बाद HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जिस पर हमारा ये वर्क करती है। जो भी हमारा URL वर्क करता है HTTPS पर करता है या HTTP पर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पर करता है या पर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर पर करता है। ये हमारे लास्ट चेक कि कब ये चेक होकर हमारी यहाँ पर प्रॉक्सी लिस्ट हुआ। तो यहाँ पर 19 सेकंड हुआ अभी तक ये प्रॉक्सी जब लिस्ट हुआ। ये हमारा IP एड्रेस, जो प्रॉक्सी का IP एड्रेस है, जो कि कहाँ का है, रूस रशियन का है, जो कि रशियन का है। हमारा रशियन कंट्री कोड है RU और यहाँ पर पोर्ट है ये। यदि आप IP एड्रेस के बारे में नहीं जानते तो आप IP एड्रेस के बारे में जान सकते हैं हमारी क्लास 3 को विजिट करके। वहाँ से आप IP एड्रेस के बारे में 1 बाय 1
बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर आईपी एड्रेस के बारे में बताया। आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस किस तरीके से वर्क करता है, कौन कौन से आईपी एड्रेस के वर्जन है, और आईपी एड्रेस किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या आईपी एड्रेस, कौन किस किस तरीके से आईपी एड्रेस को चेक करते हैं, कौन कौन से तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। और ये भी बताया कौन से आईपी एड्रेस आपको यूज़ नहीं करने। यदि आप में आईपी एड्रेस करते हैं तो यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही बड़े खतरे में पड़ सकते हैं और अपने आप को भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि वे आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं कि यदि आप वे आईपी एड्रेस यूज़ करेंगे तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि वे पहले से प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं या सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं। यदि आप उन वेबसाइट यानी कि उन आईपी एड्रेसेस का यूज़ करते हैं प्रॉक्सी में तो आप बड़े ही खतरे में पड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो 1 बाय 1 हमारी सभी वीडियोस देखें। और फ्रेंड्स, एक बात और भी है, यदि आप ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, यदि आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस यहाँ से आप उठाएंगे और पोर्ट्स यहाँ कोड है और कंट्री कोड, तो ये कंट्री है हमारी रूस। यहाँ से आप कितनी देखिए अलग अलग कंट्री के हैं, देखिए यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पर अलग अलग यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड हांगकांग, अलग अलग वेबसाइट है, जापान है, यहाँ पर देखिए अलग अलग वेबसाइट की आप, कनाडा है, कनाडा की आप यूज़ कर सकते हैं आईपी एड्रेस। यदि आप अपनी लोकेशन चेंज करके आईपी कनाडा कर सकते हैं, रूस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है फ्री प्रॉक्सी लिस्ट के लिए। और नेक्स्ट वेबसाइट है मेरी spicy.1, ये मेरी खुद की फेवरेट जिसको मैं यूज़ करता हूँ बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से आप अनोनिमस फ्री प्रॉक्सी लिस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहुँच जाएगा अनोनिमस फ्री प्रॉक्सी लिस्ट, हाई अनोनिमस प्रॉक्सी, यानी कि यहाँ पर आपको मिलता है हाई अनोनिमस प्रॉक्सी, जो कि ट्रैक और ट्रैश करना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले यहाँ पर भी दिया गया है प्रॉक्सी एड्रेस, यानी कि ये हमारा प्रॉक्सी एड्रेस है। यहाँ पर पोर्ट, ये पोर्ट है हमारा प्रॉक्सी का। ये टाइप HTTPS है या HTTP, जैसे कि मैंने बताया था। ये अनोनिमिटी यानी कि हाई लेवल अनोनिमिटी, हाई लेवल अनोनिमस। और यहाँ पर सिटी या कंट्री दी गई है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है मैक्सिको का आईपी एड्रेस है। यहाँ पर होस्ट RGO दिया गया है। यहाँ पर स्पीड और अप टाइम चेक डेट, यानी कि किस टाइम ये अपडेट हुआ है, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं और आसानी से अलग अलग कंट्री के देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है यूक्रेन्स, और यहाँ पर यूक्रेन्स, नेपाल, अलग अलग कंट्री है। हैंगर, सिंगापुर, देखिए सिंगापुर का यहाँ पर दिया गया है आईपी एड्रेस। आप अपनी लोकेशन सिंगापुर की भी कर सकते हैं। अलग अलग कंट्री दी गई है। बांग्लादेश यहाँ पर है, रशियन है, यहाँ पर रूस है, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट है, हांगकांग, फ्रांस, इंडिया, यदि हम इंडिया में हैं, पोलैंड, और यहाँ पर दी गई है हमारी यूरेंस। आप यहाँ से कोई भी प्रॉक्सी उठा सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको हाई लेवल अनोनिमस प्रॉक्सी यूज़ करनी है। नेक्स्ट हमारा आते हैं freeproxy.cz, ये मेरी फेवरेट वेबसाइट है। ये भी यहाँ पर ये फेवरेट इसलिए है, यहाँ पर आप कंट्री चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कंट्री आप यहाँ से चूज़ करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, या फिर यूनाइटेड स्टेट। जैसे मैंने सेलेक्ट करी, यहाँ 702 प्रॉक्सी है। कौन सी प्रॉक्सी चाहिए मुझे, HTTPS चाहिए ऑल, और फिल्टर करके फिल्टर प्रॉक्सीज। जैसे आप फिल्टर करेंगे तो आपको यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की सारी ही प्रॉक्सी मिल जाएंगी। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी और हाई लेवल प्रॉक्सी दोनों ही तरीके की प्रॉक्सी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आईपी एड्रेस है, पोर्ट है, यहाँ पर प्रोटोकॉल है, HTTPS है या फिर HTTP। यहाँ पर हमने HTTPS चुना था तो HTTPS ही यहाँ पर हमें मिला है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री है, रीजन्स है, अनोनिमस प्रॉक्सी, स्पीड, यहाँ पर सभी चीज़ें आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं अलग अलग।
मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ spicy.1 पर। तो चलिए मैं यहाँ से एक प्रॉक्सी ले लूँगा, जिस प्रॉक्सी को मैं यूज़ करूँगा। कोई सी भी बेहतरीन सी प्रॉक्सी ले लेते हैं हम यहाँ से, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। अपने चेक करूँगा कि जिस तरीके से मैं अपने सेटअप करूँगा यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर, तो कौन सी प्रॉक्सी का यूज़ करने वाला हूँ मैं। कोई भी प्रॉक्सी मैं यहाँ से ले लूँगा। तो किस तरीके से आप अपने ब्राउज़र के अंदर प्रॉक्सी की सेटिंग करेंगे, अब हम ये जानेंगे। अब तक हमने क्या जाना, बेहतरीन वेबसाइट प्रॉक्सी के बारे में, कौन सी वेबसाइट से हम बेहतरीन प्रॉक्सीज ले सकते हैं। वन बाय यहाँ आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो क्रोम ब्राउज़र में सबसे पहले आपको बताता हूँ। और ये भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। विंडो 10 में सेटिंग अलग होगी और विंडो 7 में अलग। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा विंडो 7 में भी कैसे होंगी, बेफिक्र रहिए आप। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि विंडो 10 में कैसे करनी है। जैसे आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे क्रोम ब्राउज़र के, आपको सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो ब्राउज़र है उस ब्राउज़र की सेटिंग ओपन होगी। देखिए मेरे ब्राउज़र जो क्रोम ब्राउज़र है उसकी सेटिंग ओपन हो चुकी है। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और एडवांस्ड पर क्लिक करेंगे। एडवांस पर क्लिक करते ही आपकी एडवांस सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ से आप सिस्टम पर आएंगे। सिस्टम पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन योर कंप्यूटर्स प्रॉक्सी सेटिंग। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर की प्रॉक्सी सेटिंग ओपन हो जाएगी। देखिए यहाँ पर प्रॉक्सी आ गया, अनोनिमस ऑटोमेटिक प्रॉक्सी सेटअप, यानी कि जो कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है हमारा सेटिंग्स, जो कि हमारे सिस्टम की इससे ये प्रॉक्सी यूज़ करता है। अब यहाँ पर हम मैनुअल प्रॉक्सी सेटअप करना चाहते हैं, अपनी तरफ से प्रॉक्सी का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यूज़ ए प्रॉक्सी सर्वर, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर एक IP एड्रेस पुट करेंगे और यहाँ पर भी यहाँ पर पोर्ट, यानी कि जो यहाँ पर मान लीजिए कि आप कोई भी यहाँ से यूज़ करना है HTTPS। मैंने ये उठाया एक प्रॉक्सी, सॉरी, यहाँ से आपको पूरा प्रॉक्सी को आपको पूरा IP प्रॉक्सी एड्रेस को कॉपी कर लेना है। प्रॉक्सी एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है एड्रेस में। और उसके बाद यहाँ पर पोर्ट कॉपी करना है। पोर्ट कॉपी करने के बाद आपको पोर्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है बड़ी आसानी से। पोर्ट को यहाँ पर डालने के बाद आपको यहाँ पर सिंपल सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद आपकी जो कि प्रॉक्सी की सेटिंग होगी क्रोम ब्राउज़र में वो हो चुकी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है नेक्स्ट ब्राउज़र में। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट ब्राउज़र में यूज़ करता हूँ फायरफॉक्स, जो कि मेरा फेवरेट है, जिसके अंदर मैं हमेशा प्रॉक्सी की सेटिंग करके रखता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं क्रोम ब्राउज़र में प्रॉक्सी की सेटिंग नहीं करता, फायरफॉक्स में करता हूँ, क्योंकि फायरफॉक्स एक अलग ब्राउज़र है, क्योंकि जो कि मेरा अनोनिमस रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्क में आता है। बहुत ही बेहतरीन ब्राउज़र है फायरफॉक्स ब्राउज़र। तो यहाँ पर आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप किस तरीके से फायरफॉक्स के अंदर सेटिंग करेंगे अपनी प्रॉक्सी की, चलिए हम 1 बाय 1 बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट यानी कि मेन्यू दिखाई देगा। ओपन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 लाइन्स, और आपको ऑप्शंस पर जाना है। ऑप्शंस पर जाने के बाद आपकी जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेटिंग ओपन होने के बाद आपको स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्लिक कर आ जाना है नेटवर्क सेटिंग्स पर। जैसे आप अपने फायरफॉक्स ब्राउज़र की नेटवर्क सेटिंग पर आएंगे तो आप यहाँ पर सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आ जाएंगे कनेक्शन सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन प्रॉक्सी एक्सेस टू द इंटरनेट। यहाँ से आप प्रॉक्सी को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पर नो प्रॉक्सी, यदि आप कोई प्रॉक्सी यूज़ नहीं करना चाहते तो नो प्रॉक्सी पर टिक कर सकते हैं। ऑटो डिटेक्ट प्रॉक्सी फॉर दिस नेटवर्क, ऑटो डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा यूज सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग, आपको यहाँ पर मैनुअल कर देना है, मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे HTTPS यहाँ पर डाल देंगे, और मैंने HTTPS की पहले से ही सेटिंग की हुई है। एक प्रॉक्सी लिया है HTTP की, जो कि मेरा प्रोटोकॉल है, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप यहाँ पर HTTPS प्रॉक्सी कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैं HTTPS प्रॉक्सी का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप इस प्रॉक्सी को कॉपी कीजिए
देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जैसे ही मैं सेटिंग पर आता हूँ, सेटिंग पर आने के बाद HTTP प्रॉक्सी के कॉलम में मुझे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे पोर्ट लिख देना है। पोर्ट हमारा यहाँ पर है 2507। फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने यदि पोर्ट गलत डाला तो आपका प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं होगा और प्रॉब्लम करेगा और आपका प्रॉक्सी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको पोर्ट बहुत ही ध्यान से डालना है, क्योंकि पोर्ट के थ्रू ही हमारा प्रॉक्सी कनेक्ट होता है। उसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। बस फ्रेंड्स, आपके जो फायरफॉक्स ब्राउज़र है उसके अंदर आपकी प्रॉक्सी की सेटिंग हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर कोई भी वेबसाइट ओपन करके देखनी है। जैसे मैं गूगल ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने गूगल सर्च किया और ये गूगल 1 या 2 मिनट लेगा सर्च करने में, ये आसानी से ओपन हो जाएगा। चलिए, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक वेबसाइट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया था कि वो वेबसाइट मेरे सिस्टम में ओपन नहीं होती और प्रॉक्सी के थ्रू वो ओपन हो जाती है। जब तक ये हमारा गूगल क्रोम ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि गूगल हमारा ओपन होता है। इतना मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर मैंने यहाँ पर सेटिंग नहीं की, उसी वेबसाइट को आप मैं विजिट करके दिखाता हूँ कि मेरे गूगल क्रोम में ओपन होती है या नहीं। देखिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ccsuresults.com, मैंने एंटर किया। अब देखिए जैसे ही मैं इस वेबसाइट पर विजिट करूँगा ccsuresult.com, तो देखिए ये मेरी वेबसाइट ओपन नहीं होगी। देखिए मुझे यहाँ दिखा दे रहा है एरर, दिस साइट कांट बी रीच्ड, यानी कि यहाँ पर ये चल नहीं रही। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से मैं अपनी क्रोम ब्राउज़र के अंदर चलाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी प्रॉक्सी की सेटिंग हो चुकी है और यहाँ पर मैं इसी वेबसाइट को यूज़ करता हूँ ccsuresults.com। ठीक है फ्रेंड, और एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर मेरी ओपन नहीं हो रही है दोनों ब्राउज़र के अंदर, और जिसमें मैंने प्रॉक्सी की सेटिंग की है उसमें ये मेरी आसानी से ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप उन वेबसाइट्स को भी अनलॉक कर सकते हैं प्रॉक्सी ब्राउज़र का यूज़ करके जो कि आपके सिस्टम में ओपन नहीं होती। फ्रेंड्स, आई होप आपको मैंने यहाँ पर फायरफॉक्स में सेटिंग कर रखी है अपने प्रॉक्सी की। यहाँ से मैं अपने प्रॉक्सी का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं नहीं करता, क्योंकि मैं इसको हमेशा यूज़ करता रहता हूँ क्रोम ब्राउज़र को, और जब भी मुझे अपने अनोनिमस रहना होता है तो मैं फायरफॉक्स ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। इसीलिए मैं 2 ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मैं आपको नेक्स्ट और कुछ बताता हूँ कि विंडोज 7 के अंदर किस तरीके से आपको सेटिंग करनी है। यहाँ पर मैंने प्रॉक्सी सेटिंग इन क्रोम ब्राउज़र के लिखा है, जो कि विंडोज 7 पर, क्योंकि विंडोज 7 मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 करके इसके स्टेप लिख दिए हैं। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 1 बाय 1 पढ़ें, और पढ़ने के बाद यहाँ से आप उसकी आसानी से सेटिंग कर सकते हैं विंडोज 7 के अंदर। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉक्सी आपको, यानी कि कौन कौन से IP एड्रेस की प्रॉक्सी आपको यूज़ नहीं करनी। यह IP एड्रेस आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, क्योंकि यह IP एड्रेस बहुत ही खतरनाक है। यदि आप इनका यूज़ करते हैं तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने गलत कार्य का, क्योंकि यदि आप इनका यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको IP एड्रेस की क्लासेस में बताया है कि ये में IP एड्रेसेस है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रजिस्टर्ड रहते हैं, या फिर रिसर्च पर्पज़ के लिए रजिस्टर रहते हैं, या किसी सरकार के द्वारा ये रजिस्टर रहते हैं। इसीलिए इन IP एड्रेस को यूज़ नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप इसका कुछ भी गलत यूज़ करते हैं तो इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं सभी आपके फ्रेंड्स एथिकल हैकिंग सीख सके इजी वे में, बिल्कुल हिंदी में। थैंक यू फ्रेंड्स।